इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षाएं 24 अप्रैल से 10 मई तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 24 अप्रैल 12 मई के बीच होंगी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि छात्र छात्राएं परीक्षा को एक पर्व मनाते हुए पूरे मनोयोग और उत्साह के साथ इसमें शामिल हो। और 1 मार्च से असम में रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। और असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्गों और एयरपोर्ट्स पर अनिवार्य कोविड-19 टेस्ट को 1 मार्च से खत्म करने का फैसला किया है। और एनएचआई ने फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि बनाए रखने की अनिवार्यता को समाप्त किया है। और एनएचआई ने कहा है कि ऐसा निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने व टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को कम करने के लिए किया जाता है। अब यदि फास्टैग में बैलेंस 0 से नीचे नहीं है तो गाड़ियों को जाने की अनुमति होगी। और बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर करी है बातचीत। हांगकांग में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के 22 दिन बाद जो बाइडेन ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। हालांकि यह मुलाकात कैसी रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाइडेन ने हांगकांग में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। और WHO ने कहा है कि मेलबर्न में नया क्लस्टर मिला है, संक्रमितों के इलाज में काम आ सकती है अस्थमा की दवाई। ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक क्वारंटीन होटल में 8 लोग संक्रमित मिलने के बाद पूरे इलाके में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का फैसला किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में माना है कि जिस होटल में दूसरे देशों से आए लोगों को क्वारंटीन किया गया था वे सारे ही सुरक्षित हैं, लेकिन 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लगातार 100 दिन तक लॉकडाउन लगा रखा था। इस शहर में ही 800 लोगों की मौत हो चुकी है। और यूएई की सबसे बड़ी अंतरिक्ष उड़ान 7 महीने में करीब 49.4 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर मंगल की कक्षा में पहुंचा हो। और किसी मुस्लिम देश का ये पहला सफल मंगल मिशन है। मिशन के सफल होते ही यूएई ने कई रिकॉर्ड भी बनाए, जैसे उसने पहली कोशिश में अपना अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया। न्यू कैलेडोनिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, समुद्र में करीब 3 फीट तक ऊंची उठी लहरें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में भी अलर्ट जारी किया गया। सुनामी वार्निंग सेंटर ने बताया कि भूकंप के बाद 3 फीट ऊंची लहरें उठी। न्यूजीलैंड, फिजी और वनुअतु में ज्यादा खतरा है। इस एरिया में कई छोटे और बड़े आइलैंड्स हैं। और भूकंप का केंद्र कैलेडोनिया से 415 किलोमीटर दूर समुद्र में 10 किलोमीटर की गहराई में था। और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 18 फरवरी को 4 घंटे लंबा देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को कहा कि 12 बजे से शाम 4 बजे तक यह अभियान चलेगा। और सहारनपुर में बुधवार को किसान महापंचायत से पहले प्रशासन ने आगामी त्योहारों, कोविड-19 कानून व्यवस्था समेत अन्य कई कारणों के चलते 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी है। हालांकि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा है कि जिले में 6 फरवरी से ही धारा 144 लागू है। और गुजरात के होटल में घुसा शेर परिसर में टहलता दिखा और सीसीटीवी का एक फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज सोमवार सुबह 5 बजे की है। फुटेज में उसके बाहर जाते वक्त एक गार्ड केबिन से उसे छिपकर देखता हुआ दिख रहा है। और वन विभाग के अनुसार शेर जंगल में लौट चुका है। और शराबबंदी वाले बिहार में शराब के साथ पकड़े गए किशोर को मिली 20 पौधे लगाने की सजा। किशोर न्यायालय बोर्ड के मजिस्ट्रेट ने कहा कि लड़का छोटा है और उसे सुधार गृह में भेजने का फैसला किया गया है। और पीएम ने 5 माह की बच्ची के लिए करीब 16 करोड़ की दवा के आयात पर 6.5 करोड़ का टैक्स माफ किया है। बच्ची के माता पिता ने जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए अमेरिका से आवश्यक दवा जोल्गेंसमा मंगाने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए 16 करोड़ रुपए जुटाए थे। और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनदीप भंडारी ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाने वालों में से अब तक 30 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। उन्होंने कहा कि इनमें से 19 ठीक हो चुके हैं और 2 का इलाज अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए इसरो को करीब 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक भारत ने 33 देशों की 328 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। और मंत्री जी के अनुसार इससे अभी तक करीब $25 मिलियन और 189 मिलियन यूरो की राजस्व कमाई हुई है। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने ट्वीट किया है कि हम भारत के जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट की बहाली का स्वागत करते हैं। यह स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और ब्यूरो ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राजनीतिक व आर्थिक प्रगति जारी रहे, इसको लेकर हम आशान्वित हैं। और इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पनेसर ने कहा है कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ भारत दूसरा टेस्ट हारता है तो विराट कोहली कप्तानी छोड़ सकते हैं। पनेसर ने कहा कि मुझे लगता है कोहली दबाव में होंगे और भारत पहले ही लगातार 4 टेस्ट हार चुका है। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने टेस्ट करियर में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। और यह उपलब्धि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में हासिल की। डेनियल लॉरेंस उनके करीब 300वें शिकार बने। और इस उपलब्धि पर ईशांत के कोच श्रवण कुमार काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया है। कोरोना के बीच यह सैयद मुश्ताक अली के बाद दूसरा घरेलू टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट 20 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल 14 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए बोर्ड ने 6 शहरों को चुना, जिसमें दिल्ली को जगह नहीं मिल सकी।
और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम एंडरसन भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं और टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने इस बात के संकेत दिए हैं। एंडरसन ने पहले मैच में 5 विकेट लिए थे और इंग्लैंड ने चेन्नई मैच 227 रन से जीतकर 4 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इसी के साथ में सलमान खान 1998 में काले हिरन के शिकार मामले में सुनवाई के दौरान 2003 में अदालत में गलती से फर्जी हलफनामा देने के लिए माफी मांगी है। सलमान ने हलफनामे में कहा था कि उनका आर्म लाइसेंस गुम हो गया और हालांकि बाद में अदालत को पता चला कि उनका लाइसेंस गुम नहीं बल्कि रिन्यू के लिए दिया गया था। और तेलंगाना की 23 वर्षीय मानसा वाराणसी 57वीं फेमिना मिस इंडिया 2020 प्रतियोगिता की विजेता चुन ली गई है, जिसके बाद वह इस साल की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अनीता हसनंदानी के पति रोहित रेड्डी ने पिता बनने के बाद अस्पताल से तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बिस्तर पर लेटकर मुस्कुरा रही अनीता का हाथ थामा हुआ है। और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी अस्पताल से अपना एक वीडियो शेयर किया है। और नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दिवंगत अभिनेता राजीव कपूर का चौथा नहीं होगा। नीतू ने आगे लिखा कि भगवान राजीव की आत्मा को शांति दें और राज कपूर परिवार आपके दुख में शामिल है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। हरियाणा में छाई धुंध ने कराया ठंड का एहसास। अभी 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। धुंध के कारण मौसम में फिर से सर्दी घुल गई है, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। हिसार में आज सुबह से ही धुंध छाई दिखाई दी, जिसके कारण दृश्यता 55 मीटर तक पहुंच गई और एक तरफ तो रात्रि तापमान में भी कमी देखने को मिली। और पिछले 3 दिनों से सुबह में निकलने वाली अच्छी धूप गुरुवार को काफी कमजोर पड़ गई और सुबह में वातावरण में काफी राजधानी के मैदानों एवं सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आए। और चक्रवात के बांग्लादेश की ओर बढ़ने के आसार हैं। उसके बाद राज्य का मौसम साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव अभी जारी रहेगा। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।